जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह लेके आया हूँ आज नई वीडियो। आज हमारी वीडियो लाइव नहीं हो पाई है, तो इसलिए आज ये रिकॉर्ड वीडियो है। रिकॉर्ड वीडियो पर आप अपनी कमेंट्स भेज सकते हैं। तो मैं कल बताया था तत्वों के बारे में। तत्व एलिमेंट्स कितने हैं हमारे? 108 ज्ञात, 118 भी ज्ञात है, जिसमें से 27 कैसे हैं? मानव क्रमित हैं। अब मैं बात कर रहा था तत्व तीन भागों में बांटे गए थे हमारे, धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु हैं। तो धातुओं के बारे में मैंने आज फिर से वीडियो है, जो हाई स्कूल में भी चैप्टर है, हाई स्कूल में भी चैप्टर है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो धातु हैं उनके बारे में, अधातु और अधातुओं के बारे में। तो ये रही धातुएं, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातुएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल धातुओं के कुछ हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, औरम यानी गोल्ड और एजी चांदी। ये बहुत सारे उदाहरण है धातुओं के, लेकिन हमें धातुओं के गुण पढ़ने थे। तो धातुओं के गुण ये हैं कि ये अघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं को कितना भी पीट लो, ये पीट के टूटती नहीं है दो भागों में, ये पतली चादरों में बेच जाती हैं। नंबर 2, इनकी जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है। और नंबर 3, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिनमें से आसानी से विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से आ जा सकती है, सुचालक कहलाते हैं। ठीक है। और इधर आ रहा है, इनमें से धात्विक चमक होती है, इनमें धात्विक चमक होती है यानी धातुएं चमकदार होती हैं। नंबर 5 है कि टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जो हमारी धातु है वो आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये धातुओं के 5 गुण थे। और धातुएं क्या करती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे एक यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया बना लें, एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिख लें। जैसे हमारी एक सोडियम है, सोडियम, और जब यह रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो Na प्लस आयन और एक ऋण आयन में टूट जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगी। यानी ये क्या बना लेगी? सोडियम आयन बना लेगी और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, इसके ऊपर लगा सकते हैं माइनस। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। ऐसे ही इधर ले लें दूसरा उदाहरण, Mg, मैग्नीशियम की जब रासायनिक क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम भी ऐसे ही सेम दो धनायन ले लेती है, दो धनायन ले लेती है और दो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? त्याग देती है। ऐसी धातुएं होती हैं कि ये इनके कुछ गुण थे, तो मैंने आपको लिखा दिए हैं धातुएं कैसी होती हैं और ये धातुओं के गुण। अब चलते हैं हम अधातुओं पर। तो अधातुएं सेम इनकी उल्टी होती हैं। तत्व के 3 भाग होते हैं: धातुएं, धातु, अधातु और उपधातु, और उपधातु। तो अब नंबर 2 पर आ रहा है हमारा अधातु। अधातु क्या होती हैं? अधातुओं के बारे में जानेंगे। धातुओं के बारे में भी ऐसे ही जानेंगे जो धातुओं की सेम उल्टी होती है धातुएं, कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। लेकिन अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं।
अधातुओं के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें अधातुओं के भी उदाहरण है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है, अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही अब जानेंगे अधातुओं के गुण। तो अधातुओं के गुण जानने के लिए हम क्या करेंगे कि ये भी धातुओं की सेम उल्टी से ही चलते हैं, इनके भी गुण, कि धातुओं के गुण जाने थे कि वो आघातवर्धनीय होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पहला गुण आ रहा है चमक, है ना। तो ग्रेफाइड हीरा और आयोडीन को छोड़कर इनमें विशेष चमक नहीं होती है, इनमें विशेष चमक नहीं होती है। जो हमारी ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड को मैं आपको बता दूं काले शीशे के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी कच्ची पेंसिल आती हैं, कच्ची पेंसिलों की नोक जो बनी होती है वो ग्रेफाइड की बनी होती है। हीरा के बारे में आपको बता दूं कि हीरा पृथ्वी पर अभी उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है हीरा। और आयोडीन का आप जानते होंगे कि आयोडीन का इस्तेमाल नमक में भी किया जाता है। तो ये रहे तीन, कि ग्रेफाइड को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ये ऊष्मा की विद्युत धारा की सुचालक भी होती है। हीरा विद्युत धारा का कुचालक होता है और पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थों में से एक है हीरा। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसमें एक चमक होती है। नंबर दूसरे पर चलते हैं। कि इनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा की ये कुचालक होती है ग्रेफाइड को छोड़कर। ग्रेफाइड को छोड़कर सभी ग्रेफाइड को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा व विद्युत धारा की कुचालक होती हैं। नंबर 3 पर चलते हैं कि इनके टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इनके टकराने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आपको कि जैसे अभी हमने एक ले लिया Cl, इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई तो ये क्या करेगी, पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगी और ये यहां बन जाएगा ऋणायन Cl-। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लूं, जैसे सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब जाके 2 ऋणायन बनाती है। तो ये सल्फर आयन हो जाएगा, ये सल्फर आयन है और ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सल्फर है, ये सल्फर है। अब बात करते हैं धातु क्या होती हैं। कि ये वे तत्व जिनमें धातु व अधातुओं दोनों के गुण
उपस्थित होते उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण, धातु व अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं उपधातुओं के भी कुछ उदाहरण हैं। उपधातु क्या करती हैं? रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती हैं। तो इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आर्सेनिक है AS और एंटीमनी SB, ये कुछ उपधातुओं के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आपने देखा होगा, जैसे यहां पर मैं एक उदाहरण लूं, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ जब Zn धातु की क्रिया कराते हैं तो Zn धातु कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ZnSO4 + Cu ऐसा बना देती है। एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये Zn जिंक धातु है। यहां बन जाता है जिंक सल्फेट। क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। ऐसा क्यों होता है और ये कॉपर क्यों बाहर निकल जाता है उसके विलयन से? ऐसा क्यों होता है? क्यों? अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए क्यों, तो आप क्या आंसर देंगे? इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, वो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ज्यादा सक्रिय है, जो रासायनिक अभिक्रिया तुरंत फटाक से कर लेती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती क्या है, कौन सी धातुएं हैं जो एक दूसरे को उसके विलयन से अलग कर सकती हैं या उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। आइए जानेंगे कैसे। कि सबसे पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी में बात करें तो आती है हमारी लिथियम। यहां से चलते हैं, नंबर 1 पर आती है लिथियम और Pt। ये तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत नामात्र के लिए ही करते हैं, ये करते ही नहीं है। लेकिन जो सबसे फटाक सीना कर लेती है वो है लिथियम। फिर कैल्शियम और बेरिलियम, SrNa, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम और Fe, फेरस, कैंडियम, कोबाल्ट, निकल, SnPb और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के सापेक्ष मापे जाते हैं कि कौन ज्यादा क्रियाशील है। इसलिए देखिए यहाँ पर Cu का स्थान और Zn का स्थान कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर है। इससे Cu से 8 ऊपर है ये Zn। तो देख, इसलिए एक दूसरे के विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी को आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि एक दूसरे, जब हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो ऐसा क्यों होता है, उनमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के विलयन से कैसे अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे जानेंगे। ये रही धातुओं और अधातुओं के बारे में जानकारी। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें।